बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का लगभग अंतिम निर्णय हो चुका है। इसके लिए कई बैठकों का दौर भी चला था, लेकिन ना तो बैठकों में और ना ही अब सीट बंटवारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई जगह मिलती हुई दिखाई दी। जबकि झारखंड में झामुमो इसी गठबंधन का बड़ा भाई है। अब झामुमो इससे नाराज भी है और अंत तक उम्मीद भी लगाए बैठा है। कुछ ना होने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात भी कह रहा है। जो बिहार में चुनाव होना है, चुनाव तो हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे ये समय पर मैं छोड़ता हूँ, परिस्थिति पर छोड़ता हूँ। अभी चूंकि हमारे दिशम गुरु अस्पताल में भर्ती हैं और इस विषय पर कोई विचार विमर्श, चिंतन मनन नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद हमें लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस वैसी गलती नहीं करेंगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी जो सीटों की घोषणा अनौपचारिक रूप से सामने आई है, हो सकता है आरजेडी अपने कोटे से उसमें हम लोगों को एडजस्ट कर 3 सीट और बचा हुआ है जिसकी घोषणा नहीं की है उन लोगों ने। तो कई एक ऐसी बातें हैं जिसका मुझे लगता है कि समय आने पर वो चीज़ स्पष्ट हो पाएगा। हम अभी भी आशान्वित हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर तवज्जो नहीं मिला, अगर हमें इग्नोर किया गया, तो हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और ये निर्णय हमारे पार्टी सुप्रीमो लेंगे, हेमंत सोरेन जी। लेकिन चूंकि अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उस पर हमारे नेता अभी कुछ उनका कोई ध्यान इस विषय पर। उधर बिहार में सत्तारूढ़ और झारखंड में विपक्ष में बैठी बीजेपी जेएमएम की बिहार में इस दूरदशा पर तंज कस रही है। कह रही है कि जेएमएम को पहले झारखंड में अपनी स्थिति ठीक करनी चाहिए, सरकार तरीके से चलानी चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि जेएमएम जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का ख्वाब देख रही है, वह ख्वाब उसका ख्वाब ही रहने वाला है। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो गई है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सुबह से शाम तक पानी पी पी कर बिहार के लोगों को गाली देते हैं, आज उनके अंदर बिहार जाकर के चुनाव लड़ने की लालसा जाग उठी है। झारखंड के बाहर जाने से पहले, बिहार जाने से पहले या एक राष्ट्रीय पार्टी का ख्वाब देखने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को गली मुहल्ले की राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवादी सोच विकसित करने की जरूरत है। जब राष्ट्र के मुद्दों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी आवाज बुलंद करने लायक हो जाए, तब जाकर के झारखंड से बाहर अपना पैर पसारने के बारे में। गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम के साथ जो कुछ भी किया, उसकी उम्मीद जेएमएम को नहीं थी। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार दोनों पार्टियां जेएमएम के लिए कोई समझौता करती है या फिर जेएमएम अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ेगी। कहानी 2019 की है। तब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें आरजेडी ने एकमात्र सीट पर जीत दर्ज की। इस कहानी के पीछे का उद्देश्य ये है कि गठबंधन की प्रतिबद्धता क्या होती है। ऐसे हालात में जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार कर दिया जा रहा है, आरजेडी और कांग्रेस को ये समझना होगा कि अब 2019 की तुलना में हेमंत सोरेन बड़े नेता बनकर उभरे हैं और गठबंधन की वही प्रतिबद्धता अब आरजेडी और कांग्रेस की परीक्षा लेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।